और लालू यादव को मैं चुनौती देता हूं, मुसलमानों के हितैषी और यादव के हितैषी बने हो, रिजाइन कराओ अपने बेटा से, तेजस्वी से और तेज प्रताप से, बनाओ मुसलमान को, अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाओ उप मुख्यमंत्री, बनाओ हिना साहब को राज्यसभा में भेजो। तो जी और नीतीश जी मुसलमानों के शुभचिंतक हैं, तो आज सबसे पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दें। 18% मुसलमान है, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए। पर गंवार 9वां फेल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनेगा। और एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, मुस्लिम लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ है, और वो नहीं बन सकता है। क्या हिना साहब को नहीं भेज सकते थे राज्यसभा? नहीं बना सकते थे मंत्री विधान परिषद में लेकर के? मुसलमानों को ठगने का काम लालू यादव ने 15 साल किया है, नीतीश कुमार ने 18 साल किया है, और कांग्रेस ने 67 साल किया है। तो मीसा यादव राज्यसभा जा सकती है, राबड़ी देवी विधान परिषद में जा सकती है, तेजस्वी और तेज प्रताप चुनाव लड़ सकते हैं, मंत्री उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हिना साहब में क्या पड़, गंवार 9वां फेल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनेगा। और एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, मुस्लिम लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ है, और वो नहीं बन सकता है। शहाबुद्दीन साहब, उनके व्यक्तिगत जीवन में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक हस्ती के रूप में जब पूरे बिहार में उनका दबदबा हो गया और एक दबंग नेता, मुसलमानों के अगुआ, मुसलमानों के मसीहा के रूप में जब उभरे, तो लालू यादव को उनसे खतरा होने दिखने लगा। और लालू यादव को लगा ये आज नहीं कल हमको धकिया के बिहार का सीएम बन जाएगा। तो डीपी ओझा को डीजीपी बना करके और सिवान ला करके और प्रतापपुर कांड करवाया। प्रतापपुर कांड करवा करके शहाबुद्दीन को समाप्त करने की योजना थी, लेकिन शहाबुद्दीन काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे, वो सफल नहीं हुए। जब से जातिगत जनगणना का रिजल्ट आया है, तब से बिहार की राजनीति जो है एकदम गर्मा गई है। जदयू के जो कार्यालय है, जदयू के कार्यालय में जो है गुलाल खेले जा रहे हैं, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। और जदयू पार्टी और आरजेडी पार्टी यानी कि महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, एकदम अपनी अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो हम चाहते थे वो हो गया, अब हम राजनीति में सबको जो है इंसाफ दिलवा देंगे। उसी को लेकर के अभी हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनूप कुमार श्रीवास्तव जी हैं, छपरा जिला प्रभारी हैं, राजनीति में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, हर एक बात पे जो है अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। तो इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनका विचार है, कैसे ये जातिगत जनगणना को लेकर के सोचते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जदयू पार्टी में तो एकदम पूरा गुलाल उड़ रहा है कि हमने जो चाहा वो कर दिया, अब जातिगत जनगणना करवा दिया, सभी जातियों के साथ में अब इंसाफ कर देंगे। देहात में एक खिस्सा है, और खिस्सा नहीं, ये यथार्थ है। जब दीपक को बुझना होता है तो पूरा लहकता है, खूब लहकता है। तो जदयू का यह अंतिम समय चल रहा है। जदयू अब उल्टा गिनती जो है जदयू का शुरू है, वो अपना अंतिम सांस ले रहा है। पिछले 18 वर्षों से नीतीश कुमार कभी राजद के कंधे पर, कभी भाजपा के कंधे पर सरकार चलाते चलाते अब वो सठिया गए हैं, और उनकी पार्टियां नहीं बचेगी। वो अबीर गुलाल रंग जितना उड़ाना है उड़ा लें, इसलिए कि जदयू का इतिहास रहा है कि जो भी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए समता पार्टी काल से और आज तक, जाट साहब का क्या हाल हुआ, दिग्विजय बाबू का क्या हाल हुआ, शरद यादव का क्या हाल हुआ, आरसीपी सिंह का क्या हाल हुआ, और आज उसी स्टेज में ललन सिंह पहुंच गए हैं। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के, और जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार सरकार के नीतीश के कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने उनको चुनौती दे दिया है, कहा मुंगेर से मैं लड़ूंगा। और आज जो स्थिति है, एक धड़ा ललन सिंह के साथ राजद में विलय की तैयारी में है, और दूसरा जो भगदड़ मचेगी तो कोई भाजपा में आएगा, कोई लोजपा में जाएगा, कोई बसपा में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई राजद में भी जाएगा। तो अब नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन है वह गड़बड़ा गया है। वो तो दिल्ली बैठने की तैयारी में लगे हैं, यहाँ से तो गुलाल उड़ाकर अब दिल्ली बैठने की पूरा तैयारी में लगे हैं कि अब तो पूरा देश में हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अच्छा, आप बताइए कि 4 चुनाव नीतीश कुमार जीते हैं,
इस 4 चुनाव में एक बार भी बता दीजिए कि अपने दम पर मुख्यमंत्री बने हो। उनकी राज्य स्तरीय पार्टी है, छोटी पार्टी है, और पूरे बिहार में वो शासन किए हैं, लगभग 20 वर्ष पूजने जा रहा है। और नीतीश कुमार जी 18 वर्ष तो कंप्लीट कर लिए हैं। 18 वर्षों के शासन में जो भी प्रतिष्ठा कमाए थे वो गंवा दिए, और अपने बल पर एक बार आप बता दीजिए, आपको याद है एक बार जो अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार में शपथ लिए हो? तो जो सिर्फ बिहार में है, और जहां 32, 33, 35 स्टेट है छोटा बड़ा मिला करके, तो एक बिहार में जदयू है। उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, जमानत जब्त हो जाता है, 1 सीट नहीं जीत पाते हैं। झारखंड में लड़ते हैं, जमानत जब्त हो जाता है, 1 सीट नहीं मिल पाता है। तो वो चले हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने। कितना सीट जीतेंगे बिहार में? बिहार में तो MOI समीकरण की अगर बात करें तो 32% तो ये हो जाता है। 18% मुसलमान है, 14% दिखाया जा रहा है कि 14% जो है यादव है। तो यही दोनों जोड़िएगा तो ये इनकी तो सरकार बनते हुए दिख रही है। नरेंद्र मोदी तो कहीं नहीं नजर आ रहे तो हैं। मुसलमान जदयू को वोट दे रहे हैं, लालू यादव को वोट दे रहे हैं। क्यों देंगे नहीं? इतना मुसलमान आज़ादी के 75 वर्षों तक लगातार 67 वर्ष कांग्रेस, 15 वर्ष लालू यादव और 18 वर्ष नीतीश कुमार ये शासन करने का काम किए हैं। क्या किया है मुसलमानों के लिए इन लोगों ने, बताएंगे? मुसलमानों के लिए क्या किया है नीतीश कुमार ने? बहुत सारे लोगों को किए हैं। काम तो बताए। शहाबुद्दीन साहब कुछ नहीं थे, उनको जो है कितना बार उन्होंने जिताया है। आप बोल रहे हैं कुछ नहीं किया। हमको लगता है आपको जानकारी नहीं है, आपका उम्र कम है, आपको नहीं जानकारी है। शहाबुद्दीन साहब अपने युवावस्था से लेकर और मरने के दिन तक राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत बनाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। और शहाबुद्दीन साहब, उनके व्यक्तिगत जीवन में हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक हस्ती के रूप में जब पूरे बिहार में उनका दबदबा हो गया और एक दबंग नेता, मुसलमानों के अगुआ, मुसलमानों के मसीहा के रूप में जब उभरे, तो लालू यादव को उनसे खतरा होने दिखने लगा। और लालू यादव को लगा ये आज नहीं कल हमको धकेला के बिहार का CM बन जाएगा। तो DP ओझा को DGP बना करके और सिवान ला करके और प्रतापपुर कांड करवाया। प्रतापपुर कांड करवा करके शहाबुद्दीन को समाप्त करने की योजना थी, लेकिन शहाबुद्दीन काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे, वो सफल नहीं हुए। लालू जी सफल नहीं हुए उनको समाप्त करने में, और फिर उनसे पैचअप किए। एक समय था कि लालू जी को बिना शहाबुद्दीन साहब से बात किए रात को नींद नहीं आती। हिना साहब को भी तो टिकट दिए हैं, हिना साहब को भी तो 2-2 बार टिकट दिए हैं। मैं पूछता हूँ, राजद को बनाने में पूरा जीवन अपना खपा दिया, राजद को मजबूत करने में शहाबुद्दीन साहब, हिना साहब को टिकट देकर के एहसान कर दिए हैं क्या? कौन सा योगदान है राबड़ी देवी का? कौन सा योगदान है राजद को खड़ा करने में मीसा भारती का? कौन सा योगदान है राजद को मजबूत बनाने में तेज प्रताप और तेजस्वी का, जो अंडे के भीतर थे राजद को बनाने के समय, राजद को मजबूत करने के समय? तो मीसा यादव राज्यसभा जा सकती है, राबड़ी देवी विधान परिषद में जा सकती है, तेजस्वी और तेज प्रताप चुनाव लड़ सकते हैं, मंत्री उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो हिना साहब में क्या कमी है? अब तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो हिस्सेदारी में तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी तो मिलेगी। ये कोई हिस्सेदारी की बात नहीं है। बिहार के लोगों को ठगने का काम नीतीश कुमार और लालू यादव ने दोनों मिलकर किया है। और जो जातीय दिखा रहे हैं, ये गणना मैं आपको बताता हूं कि 25% घरों में नहीं गए हैं गणक। 25% घर में गणक नहीं गए हैं। एक दरवाजे पर बैठ करके और पूरे मोहल्ला भर का लिख लिए हैं फर्जी। मैं पूछता हूं, बिहार में लालू यादव सत्ता में जब तक रहे हैं, वह यादव मुस्लिम के वोट से रहे, कुशवाहा के वोट से रहे, और जब कुशवाहा अलग हुआ तो लालू जी का सत्ता चला गया। कुशवाहा अलग हो गया है, नीतीश जी की सत्ता भी जाने वाली है, और मुस्लिम को खरीद लिए हैं क्या? आज के तारीख में
बिहार का मुसलमान शहाबुद्दीन साहब के घटनाओं को याद कर रहा है, जिस शहाबुद्दीन साहब ने अपनी पूरी जीवन खपा दिया राजनीति को मजबूत करने में। आज उसके परिवार को लोग ठोकर से मार के राजनीति से किनारे लगा दिए हैं। लेकिन वो तो जब तक जिंदा थे वो तो कह रहे थे कि हमारे नेता लालू यादव हैं, तो उसको तो भी तो मुसलमान याद करेगा। उनके नेता लालू यादव थे तो उनके परिवार, उनके नहीं रहने के बाद उनके परिवार की चिंता कौन करेगा? क्यों नहीं कर रहे हैं चिंता? क्या हिना साहब को नहीं भेज सकते थे राज्यसभा? नहीं बना सकते थे मंत्री विधान परिषद में लेकर के? मुसलमानों को ठगने का काम लालू यादव ने 15 साल किया है, नीतीश कुमार ने 18 साल किया है और कांग्रेस ने 67 साल किया है। ये स्थिति है और ये जनगणना के माध्यम से किस बात की खुशी मना रहे हैं? मैं पूछता हूं, क्या मुसलमानों को लाभ है? ये जनगणना हो गया, 18% मुसलमान है, उनको लाभ क्या मिला? यादव 14%, उनको क्या लाभ मिला? कुशवाहा 4 से 14% आ गया। लाभ के लिए ही तो करवाए हैं। अब तो बीजेपी कह रही है कि लाभ नहीं। अगर लालू जी और नीतीश जी मुसलमानों के शुभचिंतक हैं तो आज सबसे पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दें। 18% मुसलमान है, मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए। 1.9% वाला कुर्मी नीतीश कुमार कैसे मुख्यमंत्री बना है? अल्पसंख्यक 1.9% है कुर्मी जाति की संख्या और 18% मुसलमान का है। अगर इसमें नैतिकता है नीतीश कुमार में तो बना दे मुसलमान को मुख्यमंत्री। और लालू यादव को मैं चुनौती देता हूं, मुसलमानों के हितैषी और यादव के हितैषी बने हो, रिजाइन कराओ अपने बेटा से, तेजस्वी से और तेज प्रताप से। बनाओ मुसलमान को, अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाओ उप मुख्यमंत्री, बनाओ हिना साहब को राज्यसभा में भेजो। अरे ये जाति के नाम पर मुसलमानों और यादवों को ठग ठग करके अपने परिवार को, ये 33 वर्ष का तेजस्वी और 36,000 करोड़ का संपत्ति अर्जित किया है। बताएगा कौन उसका धंधा है? कौन सा बिजनेस है? कौन सा फैक्ट्री लगाया है? कहां से आमदनी होती है? आप लोग 150 करोड़ का बिल्डिंग 4 लाख में लिखाने का काम किया, जिसको सीबीआई ने सीज किया है। ये इस तरह से बिहार के गरीबों का खून चूस चूस करके और रेल मंत्री के रूप में नौकरी देने के नाम पर यादवों को और मुसलमानों को ठग ठग के और ये प्रॉपर्टी बनाए हैं 36,000 करोड़। और बात करते हैं मुसलमानों के हितैषी की, शहाबुद्दीन को किनारे लगा दिए, डीपी ओझा को ला करके, उनके विधवा पत्नी को पार्टी में तरजीह नहीं दे रहा है, साइड कर दिए हैं, राजनीति से समाप्त करने की योजना बना रहे हैं और मुसलमानों और यादवों के हितैषी बने हैं। क्या यादव कोई पढ़ा लिखा नहीं है? अनपढ़ गंवार 9वां फेल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनेगा और एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, मुस्लिम लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो नहीं बन सकता है उप मुख्यमंत्री? यादव तो अपने नेता तो लालू यादव को मानता है, तेजस्वी को मानता है। यादव को मूर्ख बना रहे हैं। नेता कोई नहीं मानता है, नेता कोई नहीं मानता है। जात के नाम पर वोट देते हैं और वो जात के नाम पर इनको ठगता है और अपने परिवार को मजबूत करता है। राबड़ी को राज्यसभा में भेजता है, विधान परिषद में भेजता है, मीसा को राज्यसभा में भेजता है, बच्चों को अपना बनाता है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाता है, मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में पड़ा है और सारा प्रॉपर्टी बिहार को लूट करके और अपने बेटों को राजा बना रहा है और वो हितैषी बन रहा है मुसलमानों का, यादवों का। बिहार में विकास का तो एकदम ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बिहार में विकास हम कर रहे हैं। गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भी 2-3 योजनाएं जो है अभी चल रही है, जैसे मेडिकल कॉलेज की अभी बात करें तो मेडिकल कॉलेज की भी बात चल रहा है। आप तेजस्वी यादव अभी राजनीति में बच्चा है, उसको पता नहीं है मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार को हस्ती नहीं है बनाने का। जब तक केंद्र सरकार पैसा नहीं देगी वो कहां से बनाएगा? उसके पिताजी लालू यादव थावे को रेल मंडल घोषित करके चले गए थे। एक बोर्ड लगा हुआ था, बोर्डो कबाड़ गया, बोर्ड भी कबाड़ लिया तेजस्वी यादव ने और रेल मंडल बनते बनते रह गया। अब मेडिकल कॉलेज बनेगा। आप लोग को तकलीफ क्यों हो रहा है? जातिगत जनगणना से तकलीफ क्यों हो रहा है? जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। जातिगत जनगणना कराने का बिहार सरकार को पावर नहीं है, किसी भी राज्य सरकार को पावर नहीं है। ये जाति गणना करवाए हैं और इस जाति गणना में घोटाला किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आपके माध्यम से मैं लालू यादव और नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, राजद और जदयू के लोगों से पूछना चाहता हूं, समर्थकों से पूछना चाहता हूं, ये जो जाति गणना हुआ है ये कौन किया है? ये बिहार के सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं स्कूलों में वो किए हैं। और उसका मॉनिटरिंग कौन किया है? सीओ किया है, बीडीओ किया है। ये सब लोग सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, इनको वेतन मिलता है
और जब वेतन मिलता है और वेतन वाले लोग ये काम किए हैं, तो इस बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का 500 करोड़ रुपया कैसे खर्च हो गया? नीतीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, आप मुझे जवाब दीजिए। ये 500 करोड़ रुपया बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई आपने लूट करके और लुटा करके, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भय से, चुनाव में काफ़ी पैसा खर्च करने के नियत से ये 500 करोड़ रुपये का बंदरबाट नीतीश कुमार ने किया है। 250 करोड़ तेजस्वी यादव को दिया है और 250 करोड़ अपने रखा है भाजपा से चुनाव में मुकाबला करने का। ये कहीं मुकाबले में दिखेंगे क्या? भाजपा से अलग होकर लड़े थे नीतीश कुमार, 2 सीट पर सिमट गए थे। और यादव वोट देता है ना लालू यादव को, मुस्लिम वोट देता है ना लालू यादव को। 19 में कहाँ गए थे यादव और मुस्लिम? क्यों नहीं वोट दिए लालू यादव को? 1 सीट पार्लियामेंट का नहीं जीते इस बिहार के अंदर। आप जनता को बेवकूफ़ कब तक बनाइएगा, मुसलमान को और यादव को और बाकी जाति को? आप जनगणना में भी घोटाला करते हैं, जाति घोटाला। 14% कुशवाहा को आप 4% दिखा रहे हैं। आप इस गणना के माध्यम से लोगों में ये दिखाना चाहते हैं कि यादव मुस्लिम माई समीकरण जो हमारा है वो दुरुस्त है और हम 32% है। अगर 32% की बात करते हैं तो मैं पूछता हूं कि 68% एक तरफ है। 32 ज़्यादा है कि 68 ज़्यादा है? 32 एक होंगे तो 68 भी एक पैर पर खड़ा हो जाएंगे और नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी समुद्र में विलीन हो जाएगी। 24 में लालू यादव और नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलेगा बिहार में और 25 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कुशवाहा की संख्या गायब करके ये भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि कुशवाहा नहीं है। पढ़गमार 9वां फेल तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनेगा और एमएड किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, मुस्लिम लड़का इंजीनियरिंग किया हुआ है और वो नहीं बन सकता है। अरे कुशवाहा आपका कब्र खोद देगा। नीतीश जी आपको पता नहीं है, लालू जी का कब्र कुशवाहा खोदा और आपका कब्र भी खोदने के लिए तैयार है। और मैं चुनौती देता हूं लालू यादव को कि आप 50% से अधिक मुसलमानों का वोट नहीं ले सकते हैं। यदि आप मुसलमानों का वोट लिए होते, यादवों का 100% वोट लिए होते, तो गठबंधन टूटने के बाद गोपालगंज और कुडनी में आप लोग चुनाव नहीं हारते। महागठबंधन को हम लोगों ने पटका नहीं देने का काम किया। गोपालगंज में पटका, कुडनी में पटका। लालू यादव अकेले लड़कर के कुडनी जीत गए थे और नीतीश कुमार के साथ गए तो हार गए। हम नीतीश कुमार के साथ लड़के लालू यादव से हार गए और नीतीश कुमार को छोड़ करके अकेले लड़ करके हम लालू यादव और नीतीश कुमार को परास्त करने का काम किए। हिम्मत है, करें मुकाबला 24 में बिहार की जनता। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि मुस्लिम और यादव मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब हो रहे हैं। देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं भारत के, उन्होंने नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम इस देश को परम वैभव के शिखर पर ले जाएंगे। आज दुनिया में डंका बज रहा है। G20 का शिखर सम्मेलन करवा करके भारत में आज दुनिया में डंका बज रहा है। आज सारे देश भारत के साथ खड़े हैं, भारत के पीछे खड़े हैं। आज पाकिस्तान और चीन को कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए भारत मजबूर कर दिया है। ये देख रहे हैं इस देश के मुसलमान, ये देख रहे हैं इस देश के यादव और वो मोदी जी के कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो गए हैं। ये सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। न यादव का वोट मिलेगा, न मुस्लिम का वोट मिलेगा, न कुशवाहा का वोट मिलेगा, न कुर्मी का वोट मिलेगा, न ब्राह्मण का मिलेगा, न राजपूत का मिलेगा, न डोम का मिलेगा, न चमार का मिलेगा, न दुसाध का मिलेगा, न नोनिया का मिलेगा, न तेली का मिलेगा, न बढ़ई का मिलेगा, न लोहार का मिलेगा, न कर्मकार का मिलेगा। किसी का वोट नहीं मिलने वाला है। ये सब लोग इनको थाह लिए हैं और इन दोनों का बोरिया बिस्तर बांध करके यहाँ से जाने की तैयारी बिहार की जनता ने कर दी है। अभी हमारे साथ अनूप कुमार श्रीवास्तव जी थे। आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं? आपके जो भी प्रतिक्रिया होगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।